साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आरएसएस और कांग्रेस का सांप और लाठी का संबंध हमेशा से रहा है। आरएसएस 1925 में जन्म ली, उसके बाद से आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों की जासूसी करने का काम किया। इसलिए कांग्रेस आरएसएस को शुरू से देशद्रोही और आतंकी संगठन मानती है, आज भी मानती है। और कांग्रेस ने 3 बार बैन लगाया भी आरएसएस के ऊपर। लेकिन जब से भगवा राज स्थापित हुआ है, आरएसएस को खुली छूट दे दी है। तो क्या आरएसएस अराजकता फैला करके, आर्थिक अपराध करके और अस्त्र शस्त्र से अपराध करके भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए माकूल माहौल बना पाएगा? साथियों, हमें ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे और राहुल गांधी ने आरएसएस की नब्ज को पकड़ लिया है और अब यह आरएसएस को भारत मुक्त करने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो आपराधिक संस्था है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सहायता पहुंचाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़काने और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए माकूल स्थिति तैयार करने, लोगों को धार्मिक भावनाओं के आधार पर मोटिवेट करने का काम आरएसएस करता है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की पैठ अच्छे से बन गई है, लेकिन दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी है। तो आरएसएस ने कमान संभाल ली है केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। जिस तरह से वह प्रचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नींव बना रही है, हमें लगता है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे को गवारा नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर दक्षिण भारत में भी इनकी पैठ बढ़ जाएगी तो पूरे भारत पर इनका कब्जा हो जाएगा। कांग्रेस को लगता है कि दक्षिण भारत में पैर न जमाने पाए और उत्तर भारत से पैर उखाड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया जाए। या यूं कहें कि कभी नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत करने का, आज राहुल गांधी ने नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर हटाने, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए और आरएसएस मुक्त भारत बनाने के लिए। राहुल गांधी ने कई मौकों पर चेतावनी दिया है कि आरएसएस के लोग अपराध करते हैं, आरएसएस के लोग दंगे भड़काते हैं, आरएसएस के लोग हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। और यही आरएसएस के लोग संविधान को हटाना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आरएसएस की सोच विध्वंसकारी है, लोकतंत्र के लिए भी, देश के लिए भी और संविधान के लिए भी। और आरएसएस की सोच रचनात्मक है। भारत की रक्षा, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा कांग्रेस के खून में है और आरएसएस के खून में गद्दारी। आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक गद्दारी, अराजकता, आर्थिक अपराध, अस्त्र शस्त्र की पूजा,
पूरे देश में हिंसा का माहौल, गुंडागर्दी, दंगे भड़काना, यही काम आरएसएस का रह गया है। लेकिन दो विचारधाराएं एक साथ नहीं चल सकती हैं। जो विपरीत विचारधाराएं हैं आरएसएस और कांग्रेस की। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका खड़गे झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में सरकार में है और वहां से आरएसएस के सफाए के लिए अभियान चला रही है। प्रियंका खड़गे ने एक पत्र लिखा है मोहन भागवत को कि जितनी शाखाएं आप चलाते हैं, जिस तरह से पूरे देश में सभा सम्मेलन आयोजित करते हैं और जिस तरह से हिंसा का माहौल बनाते हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास करके आपका आर्थिक अपराध बर्दाश्त से बाहर है। तो प्रियंका खड़गे ने 2 पन्ने का एक लेटर लिखा मोहन भागवत को और उसमें उन्होंने आरएसएस की अराजकता, आरएसएस के देशद्रोह से लेकर आरएसएस के आर्थिक अपराध यानी टैक्स ना भरना, रिटर्न ना देना और संस्था का पंजीकरण न कराना, इन सब सवालों को उठाते हुए मोहन भागवत को घेरने का काम किया है। और मोहन भागवत का जो जवाब आया है चौंकाने वाला है। पता था पहले से कि उनका यही जवाब आएगा। उनका कहना है आरएसएस पिछले 100 सालों से काम कर रहा है। एक बहुत बड़ा समाज सेवी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चलाने वाला, भारत को एकजुट, अक्षुण्ण और अखंड भारत की कल्पना करने वाला आरएसएस को आज तक किसी भी पार्टी ने हिसाब किताब नहीं मांगने का काम किया है और आरएसएस ने अपना कोई भी बही खाता नहीं बनाया है, न किसी बैंक में अकाउंट खोला है और न आयकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने का कोई प्रावधान है। जबकि आरएसएस का कहता है कि उसके आमदनी का सबसे बड़ा खर्चा लोगों से मिला चंदा है। तो वह चंदा कहाँ से मिलता है? भारत से मिलता है या भारत के बाहर से मिलता है? और कौन देता है वह चंदा? उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। कितना चंदा मिलता है और कितना खर्च किया जाता है, कितना बचाया जाता है, कितना अपराध पर खर्च किया जाता है, कितना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर खर्च किया जाता है, कितना दंगा भड़काने में, कितना हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने में पैसा खर्च किया जाता है, इसका पूरा हिसाब देना होगा। प्रियंका खड़गे गृह मंत्री हैं कर्नाटक के वर्तमान समय में और मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े बेटे हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। इन्होंने जो अभियान चलाया है कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब प्रियंका खड़गे के साथ हैं। और प्रियंका खड़गे जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हिल गई है। क्योंकि कर्नाटक में उसके बस की बात नहीं है कि वह प्रियंका खड़गे पर रोक लगाए, आरएसएस से सवाल जवाब करने, आरएसएस से सवाल पूछने और उसके जवाब, और आरएसएस को मजबूर करने कि अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कराइए, इनकम टैक्स आईटीआर का पूरा विवरण दीजिए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। आपको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राजनीतिक ब्रांच है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मां के समान है। तो आरएसएस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कभी न तो सवाल पूछ सकती है, न एक्शन ले सकती है और न आरएसएस को बैन कर सकती है। कितना बड़ा भी गुनाह या कितनी बड़ी हत्याएं या फिर दंगे भड़काने का काम करे, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्रवाई आरएसएस के खिलाफ नहीं करेगी। और वह चाहती है कि इसी तरह से कांग्रेस भी ना करे। तो यह संभव नहीं है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इनके तमाम आनुषंगिक संगठन जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठन हैं जो कि राहुल गांधी के ऊपर 32 से अधिक मुकदमे दायर कर चुके हैं और राहुल गांधी को आए दिन कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। राहुल गांधी की राजनीति खत्म करने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली है, राहुल गांधी उसे अच्छी तरह समझ रहे हैं और उसकी चाल से निपटने के लिए एक विल पावर, स्ट्रांग विल पावर जो बनाया है राहुल गांधी की आरएसएस से, भारतीय जनता पार्टी से। हम न कभी डरे हैं, न डरे हैं, डरेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे। इनका माकूल जवाब देंगे। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां से तो अभी आरएसएस को उखाड़ फेंकेंगे और जब पूरे देश में सरकार बनेगी तो पूरे भारत से आरएसएस की जड़ें उखाड़ करके फेंक दी जाएंगी। कांग्रेस सिर्फ कहती नहीं है, करती भी है। अब तक 3 बार बैन कर चुकी है। जब संघ प्रमुख ने माफी मांगा और कहा कि मैं ऐसी गतिविधियां अब नहीं करूंगा तो बैन को हटा दिया गया था। पहली बार बैन किया गया गोडसे द्वारा जब गांधी जी की हत्या की गई। सरदार पटेल जो कि गृह मंत्री थे, इन्होंने बैन किया था आरएसएस को और लंबे समय बाद जाकर के बैन को हटाया था। दूसरी बार 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद ढहाया गया था, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में लिख करके दिया था कि 6 दिसंबर को कोई हादसा नहीं होगा, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके बावजूद सब कुछ किया और बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया तो उस समय बैन किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है तो आरएसएस को मजबूत कर रही है और आरएसएस को खुली छूट दे दी है सभी विभागों पर कब्जा करने के लिए। खास करके शिक्षा विभाग, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक आरएसएस का वर्चस्व है। आरएसएस के कुलपति, आरएसएस के प्रोफेसर, आरएसएस के लेक्चरर सब नियुक्त किए जा रहे हैं और आरएसएस ने जिस तरह से भारत के इतिहास को बदल करके भगवा इतिहास को जन्म दिया है और पूरे शैक्षिक संगठन का भगवाकरण कर दिया है, इसे दुरुस्त करने में राहुल गांधी को अच्छा खासा वक्त लगेगा। लेकिन एक दिन आएगा जब शिक्षा भगवा गिरोह से मुक्त होगी और तमाम विभाग भगवा गिरोह से मुक्त होंगे और इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। देश अच्छी तरह समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मोदी और शाह देश को किस तरह से बेच रहे हैं, बेरोजगारों जेएनजी को किस तरह से दबा रहे हैं, किस तरह से तमाम विभागों में भ्रष्टाचार है, पेपर लीक और तमाम सी ऐसी बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिसका निराकरण मोदी सरकार करने में असमर्थ है। ऐसे में एक तरफ जेएनजी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा कि सोशल मीडिया पर जितनी तेजी से आगे बढ़ करके जमीन पर आ करके आंदोलन खड़ा किया और अब पूरे भारत में आंदोलन खड़ा करने की, तख्ता पलट करने की योजना बना रहा है। एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और अगर यही जेएनजी, यही काकरोच जनता पार्टी कांग्रेस के साथ मिल करके मोदी सरकार को हटाने का अभियान चलाएगी तो हम समझते हैं कि फिर मोदी सरकार बचने वाली नहीं रहेगी। राहुल गांधी घोषणा कर चुके हैं कि 1 साल से अधिक
यह सरकार नहीं चलेगी। 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2026 के अंत तक या 2027 तक मोदी सरकार गिर जाएगी अपने ही पापों तले, पापों से दब करके, क्योंकि पाप का घड़ा इतना भर गया है कि वह कभी भी फूट सकता है। और जिस तरह से इस देश के युवा अब मोदी सत्ता को हटाने के लिए कमर कस लिए हैं, गरीब, बेरोजगार, किसान, मजदूर, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह भी अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार को बचा पाना मुश्किल होगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी तो आरएसएस कमजोर होगा, और आरएसएस कमजोर होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप कमजोर हो जाएगी। राहुल गांधी का इरादा है कि आरएसएस को कमजोर कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर हो जाएगी और आरएसएस भी। ऐसे में इसका जो देश पर शिकंजा कसा हुआ है, पूरे देश पर, सभी विभागों पर, शिक्षा पर, वह शिकंजा ढीला पड़ जाएगा। तो राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो रचनात्मक प्रयास कर रहे हैं, उसे बहुजन समाज का, यानी इस देश के 85% नागरिकों का, 85% मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है। और अगर यह समर्थन वोट में तब्दील होगा तो मान लीजिए कि 1 साल में सरकार नहीं ठहरती है तो 2029 में मोदी सरकार का जाना तय है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।